हेलो फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, एंड फ्रेंड्स यदि आप लोगों को जो बहुत सारी संख्या होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है, और ख़ासकर दोस्तों जब आप लोग अभी पढ़ेंगे, किताब के पीछे सांख्यिकी के पाठ हैं और सांख्यिकी प्रायिकता है। तो फ्रेंड्स जब आप सांख्यिकी में निकालेंगे और मध्य निकालेंगे और पद विचलन विधि से इन सूत्रों का यूज़ करके, और जब इन सवालों को आप हल करेंगे तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर ढेर सारी संख्याओं को जोड़ना होता है। और दोस्तों यहीं से यदि आप छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से दोस्तों आपके 5 नंबर या 6 नंबर चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ये 10वीं में क्वेश्चन आता है तो 5 या 6 नंबर का आता है, और दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हम जोड़ नहीं पाते हैं। तो जोड़ ना बनने की वजह से दोस्तों हमारे 5-6 नंबर चले जाते हैं। हम साल भर दोस्तों सांख्यिकी पढ़ते हैं, प्रायिकता पढ़ते हैं और इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब आपको कहीं भी ढेर सारी संख्या मिलती है जोड़ने के लिए, तो आपको इनको कैसे जोड़ना है और किस तरीके से जोड़ करके दोस्तों आप कम से कम समय में 1 या 2 मिनट में 3 मिनट में, देखिए संख्या और ज़्यादा होंगी तो फिर थोड़ा सा समय और आपको लग सकता है, यानी कि संख्या 10-12 संख्या होंगी बड़ी बड़ी तो तुमको 4-5 मिनट का समय लग सकता है। और यदि छोटी संख्या है, मतलब कि संख्या बड़ी है लेकिन कम संख्या है, तो 1 या 2 मिनट में हल कर लेंगे, यदि आपको नियम पता है, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों यदि आपको नियम पता नहीं है तो आप जोड़ भी लेंगे, और जोड़ने के बाद ही दोस्तों आपका आंसर जो है वो गलत रहेगा, ठीक है ना। 100% मैं लिख कर देता हूँ कि आपका आंसर गलत रहेगा यदि आप लोग इन्हें सिस्टमेटिक नहीं जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे दोस्तों हमारी जब भी नई नई वीडियो आएंगी यूट्यूब पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और फिर दोस्तों सीख लेते हैं कि आखिर ढेर सारी संख्याओं को कैसे कम से कम समय में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स पहले तो ये संख्या हैं तो इनको हम मिटा देते हैं। पहले मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ने का तरीका बताता हूँ कि छोटी छोटी संख्याओं को सही तरीके से कैसे जोड़ते हैं जब ऐसी बिखरी हुई लिखी होती है। फिर दोस्तों धीरे धीरे मैं आपको बड़ी बड़ी संख्याओं का भी जोड़ सिखाऊंगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आपको संख्या कहीं मिल जाती हैं घर से, तो आपको इनको कैसे करना है, कैसे जोड़ना है, तो मैं तरीका बता देता हूँ आपको। और मान चले कि हम यहाँ 135 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों ये संख्या है आपके सामने, अब इन्हें कैसे जोड़ना है तो सिंपल तरीका है, आप लोग देख सकते हैं। आपको करना क्या है, इन संख्याओं को सिस्टमेटिक कैसे लिखना है। तो देखिए मैं लिखता हूँ, ऊपर लेता हूँ सबसे 135 लेता हूँ, तो 135 सबसे बड़ी हमारी, फिर यहाँ 25 लेता हूँ। तो अब आपको एक चीज़ मिला करके चलना है कि जो इकाई का अंक है तो इकाई का अंक सभी का एक सामने, एक के नीचे एक होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्हें आप दूर दूर लिख सकते हैं 135, फिर यहाँ हम 25 ले लेते हैं। तो पहले 5 लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे। देखिए इकाई के नीचे इकाई रहना चाहिए इन संख्याओं का, और दहाई के नीचे दहाई, यदि और आगे है तो सैकड़े के नीचे सैकड़े, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 30 लेते हैं और यहाँ पर 10 लेते हैं। अब दोस्तों फ्रेंड्स अब यदि आपने इन संख्या को सिस्टमेटिक लिख लिया है तो आप इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए 5 5 10 का 0 और 1 हाथ से लगाया आपका, तो 3 1 4 4 2 6 6 3 9 1 10 का फिर से 0, फिर हाथ से 1, फिर 1 1 2। तो दोस्तों सभी संख्याओं का टोटल योग जो है 200 निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखिए संख्या बिखरी हुई लिखी हुई थी, लेकिन जब तक हमें आइडिया नहीं रहता, ये तरीका पता नहीं होता, तो हमें मुश्किल लगता है कि इनको कैसे जोड़ा जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। अब हम बड़ी संख्याओं को लेते हैं, 1520, 1,25,340, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों जैसे जैसे संख्या हमारी आगे बढ़ती चली गई, हमारी है 1,25,340, ठीक है ना, सबसे बड़ी है। दोस्तों यदि आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और आपके सामने ढेर सारी संख्याएं लिखी हुई हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स इसके बाद कोई भी संख्या लिखिए, चाहे आप छोटी लिख लें या फिर मीडियम वाली, मतलब कि ना छोटी ना ज़्यादा बड़ी, या फिर इससे या फिर इससे। तो एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, जो कि अभी मैंने पिछले सवाल में बताया है, कि आपको इकाई वाले अंकों को मिलाकर लिखना है। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ 1250 को, तो पहले 0 के नीचे 0 लिखूँगा, फिर 5, फिर 2, फिर 1, ठीक है ना, इतने लिख लिया। फिर हम इसे लिख लेते हैं 100 को, तो ये लिख लिया, ठीक है ना, इकाई के नीचे इकाई। और फिर इसको लिख लेते हैं, चलिए, तो ये 0 2 5, फिर इसके नीचे 3 और फिर 1 इसके नीचे आएगा, फिर 10। तो कुछ इस तरह से लिख लेना है, ठीक है ना। इनको और जोड़ दीजिए, 0 0 0 का 0, फिर 1 2 3 3 5 3 8 8 4 12 का 2 हाथ से 1, और फिर 3 2 5 5 1 6 और 6 5 11 1
12 की 2 हासिल 1, फिर 5 1 6 6 3 9 9 1 10 की 0 हासिल 1, फिर 2 1 और 2 3 3 1 4 और ये हमने जोड़ लिया इसको 1 का 1 आ गया, तो ये हमारा आ गया 1,40,220। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि चाहे जितनी भी संख्या लिखी हो आपकी और ज़्यादा या फिर इससे कम, तो आपको इकाई चार्ट से लिखना है और चाहे बीच में छोटी लिखना है। देखिए 100, फिर सबसे नीचे 10, मतलब कि इकाई के नीचे सभी इकाई वाली संख्या को एक सीधे होना चाहिए और दहाई के नीचे सभी दहाई संख्या होनी चाहिए, दहाई वाले अंक के, और सैकड़ा वाले अंक के नीचे सभी सैकड़ा वाले अंक होना चाहिए और हज़ार वाले अंक के नीचे सभी हज़ार वाले अंक होने चाहिए। ठीक है ना। देखिए बीच में स्पेस रहता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर ऐसे मिलाना है, ये एकदम सीधे होने चाहिए और ऊपर से नीचे की तरफ एकदम सीधे होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। ओके, तो इसे हल करना है तो देखिए हम एक साइड से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। भले छोटी बड़ी है तो हमें लिखना एक साइड से है। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो 10 लेते हैं, तो 10 लिया, ये हमने ये ले लिया 10, और फिर 304, तो हमको इकाई के नीचे इकाई लिखना है, फिर 0, फिर ये 3, फिर 5021, तो फिर 1 लिखा, 2 लिखा और 0 लिखा और ये एक्स्ट्रा अंक हमारा आ रहा है, तो 5 को चौथे स्थान पर रख दिया। ठीक है ना। अभी इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। तो ये 10 आया तुम्हारा फिर से एक बार, तो इस 10 को हमने फिर से ले लिया, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई। फिर इसको लेते हैं, तो 2 1 1 0 1, 2 1 1, फिर इसके नीचे 0 आएगा और फिर 1। तो जितने भी अंक हैं तो अंक के नीचे अंक होना चाहिए। ठीक है ना। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हज़ार के नीचे हज़ार, और 10,000 वाली संख्या वो आगे आ गई। ठीक है। अब लेते हैं इसको, तो 7 6 4 7 6 4 और 2 5 1 3 2 5 1 3। अब इसको ले लेते हैं 30 को, तो 30 आ गया और फिर 1 को, तो 1 आ गया और फिर 5 4 2 1 5 4, फिर इसके नीचे 2, फिर इसके नीचे 1, फिर इसके नीचे 3 2 5 3 2 5, फिर इसको लेते हैं 0 4 3 0 4 और 3, फिर 2 1 2 1। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो देखिए इकाई वाले अंक को सभी को एक साथ जोड़ दो, तो 5 1 6 7 6 13 13 तो 15 1 16 16 4 20 की 2 0 और हासिल आ गई तुम्हारी यहाँ पर 2। ठीक है ना। फिर 4 दूनी 8 8 2 10 3 13 13 6 19 1 20 1 21 21 2 23 1 24 की 4, फिर से हासिल आ गई 2। फिर अब तीसरे अंक को जोड़ते हैं, तो 3 2 5 5 4 9 1 10 10 3 13 13 2 15 की 5 और हासिल आ गई 1। फिर से 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 5 11 की 1 हासिल आई 1 3 1 4 1 5 5 4 9 9 1 10 की 0 हासिल आई 1। और फिर हम लेते हैं यहाँ पर 2 1 3 1 4, फिर 5 3 8। तो दोस्तों ये तुम्हारी टोटल संख्या जो है जुड़ जाती है। दोस्तों जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये आपसे आ जाएगा और आप ढेर सारी संख्याओं को कम से कम समय में 1 या 2 मिनट में ही जोड़ पाएंगे। ठीक है ना।